हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा बताने जा रही हूँ। तो एक नागपुर नाम का एक राज्य था जहाँ पर पुंडरीक नाम के एक विशाल नाग राज्य करते थे, जो कि बहुत ही मतलब जैसे नागों के राजा थे। और उसी नगर में ललित और ललिता नाम के एक गंधर्व थे, जो कि बहुत ही रूपवान थे। और दोनों ने गंधर्व विवाह किया था। और दोनों हमेशा ही कामासक्त रहते थे। एक बार पुंडरीक ने अपने राज्य में ललित को बुलाया अपने मनोरंजन के लिए। ललित गंधर्व जो है नृत्य कर रहे थे, और नृत्य करते करते अचानक उन्हें अपनी पत्नी ललिता का ध्यान आ गया। और वे मतलब उनके जो पैर हैं वो थोड़े धीमे हो गए, और उनकी जो वाणी जो है वो थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी। और ये चीज़ जो है ये सारा दृश्य जो है करकोटक नाम का एक नाग था, जो कि देख रहा था। और उसे ललित के मन में क्या चल रहा है वो उसे ज्ञात हो गया। और उसने जाकर पुंडरीक नाग को बता दिया, जिससे कि पुंडरीक जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गए हैं। और उन्होंने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। और तत्काल श्राप के प्रभाव से पुंडरीक जो बहुत ही रूपवान सुंदर गंधर्व थे, अचानक विशाल राक्षस में परिवर्तित हो गए हैं। और उनके नाखून निकल आए, आंखों से क्रोध, आंखें उनकी लाल, और लग रहा था कि अग्नि निकल रही है। बहुत मतलब जैसे विशाल राक्षस हो गए और इधर उधर विचरने लगे। जब उनकी पत्नी ललिता को पता चला तो वो बहुत दुखी हुई, और अपने पति के पीछे पीछे वो भी चलने लगी। फिर चलते चलते अचानक उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ ऋषि श्रृंगी जो है वो तपस्या कर रहे थे। वो उन सभी को समभाव से देखते थे। वो ललिता जो है ऋषि श्रृंगी के पास गई और उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गई। ऋषि श्रृंगी ने कहा कि शुभे बताओ, तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो उस पे ललिता ने जो भी वृतांत हुआ था वो सारे वृतांत को ऋषि श्रृंगी से बता दिया। तो उस पे ऋषि श्रृंगी ने कहा कि सुबह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। तुम इस एकादशी व्रत का कठोरता से पालन करो, और उस व्रत का जो लाभ होगा, जो उसका पुण्य मिलेगा तुम्हें, वो तुम अपने पति को प्रदान कर देना, जिससे कि उसे पिशाचत्व से मुक्ति प्रदान हो जाएगी। और ललिता ने बिल्कुल वैसा ही किया। शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आई, और उसने उसका धर्म पूर्वक कठोरता से पालन किया। और द्वादशी के दिन व्रत का पालन करके उस व्रत का जो पुण्य था उसको उन्होंने अपने पति को प्रदान किया। और उस व्रत के प्रभाव से उनके जो पति हैं वो पहले से भी बहुत ही रूपवान और सुंदर हो गए, और दोनों ही सुंदर विमान पर बैठकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। और ये थी कामदा एकादशी की कथा। और आप बताना आपको ये कथा कैसी लगी। और ये देखिए, आज है ये इस तरह से मैंने अपने बाल गोपाल का श्रृंगार किया है। ये देखिए, ये तो मेरे बाल गोपाल का मैं इसी तरह का इन सब के लिए ढूंढ रही थी, और इनकी ही दया से मुझे इनके इस तरह के मैचिंग ड्रेस मुझे इन तीनों के लिए तो मिल गया, लेकिन मुझे इनके लिए नहीं प्राप्त हुए। तो कोई नहीं, फिर मैं ढूंढूंगी, शायद मिल जाए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।